अगर आप एयर कनाडा से ट्रैवल करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होगा, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हमने अभी रिसेंटली ही ट्रैवल किया था बाय एयर कनाडा फ्रॉम दुबई टू कनाडा, सो हियर वी आर टू टेल यू अबाउट आवर कंप्लीट एक्सपीरियंस। हमने इंडिया से कनाडा इनडायरेक्ट रूट लिया था, दैट वाज वाया दुबई, एंड इफ यू वांट टू नो आवर कंप्लीट एक्सपीरियंस देन डू चेक द लिंक समवेयर हियर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also watch our video complete till the end because we are going to share some important tips just for you. So सबसे पहले बात कर लेते हैं बैगेज की। So when we entered the Dubai airport, तो हमें अपना बैगेज सबमिट करना था, एंड बैगेज सबमिट करने से पहले they asked us for one thing which was arrive can. सो मेक श्योर कि आप अपना अराइव कैन फॉर्म पहले से ही फिल करके रखें, अपनी टिकट्स अपने हाथ में रखें एंड ऑल्सो योर पासपोर्ट। सो विद दीज डॉक्यूमेंट्स हम चले गए अपना बैगेज सबमिट करने के लिए। सो बैगेज काउंटर पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारा बैगेज का वेट थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन दे डिडंट सेड अस एनीथिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि उन्होंने हमसे हमारा कैरी ऑन लगेज भी सबमिट करने के लिए बोला, क्योंकि फ़्लाइट में शायद इतनी जगह नहीं थी कि सबके बैग्स एकोमोडेट हो पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होए तो आप अपने जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं या फिर पावर बैंक हैं उसको दूसरे बैग में रखिए, बिकॉज दीज आर नॉट अलाउड इन योर चेक्ड इन बैगेज। और ऐसा भी हुआ कि फ्लाइट में जिन लोगों को उस टाइम पे अलाउ कर भी दिया लगेज ले जाने के लिए, लेकिन जगह ना होने की वजह से सो दे हैव टू सबमिट देयर बैगेज अगेन टू द एयर फ्लाइट अटेंडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं थी कि सबके लगेज को एकोमोडेट किया जा सके। सो इट्स बेटर कि अगर आपको पहले बोला जा रहा है लगेज सबमिट करने के लिए अपने कैरी ऑन को, सो आप अपने सामान को एडजस्ट करके पहले ही अपने कैरी ऑन लगेज को सबमिट कर दें। नेक्स्ट उसके बाद हम गए सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक भी बहुत स्मूथ था, इनफैक्ट इट वॉज स्मूदर देन इंडिया। यहाँ पर हमको एक एक चीज़ अपनी बैग से निकालकर ट्रे में रखने की ज़रूरत नहीं थी। वी केप्ट आवर एंटायर बैग इनटू द ट्रे और वो स्कैनिंग मशीन से पास हो गया, एंड सिर्फ हमारी फिजिकल स्कैनिंग हुई वहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई कि हमारे कैरी ऑन लगेज में हमारे पास एक सेलो टेप थी जो कि उन्होंने वहाँ पर निकाल दी। सो दैट वॉज नॉट अलाउड इन आवर कैरी ऑन लगेज। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए एंड इट वॉज द टाइम टू बोर्ड आवर फ्लाइट, तो उन्होंने हमें जोन वाइज एंट्री करवाई। सो ये जोन आपके बोर्डिंग पास पर होगा, एंड जोन इज़ बेसिकली नथिंग बट रो वाइज एंट्री होती है। तो जो सबसे पहले वो विंडो के पास वाली जितनी भी सीट्स होती हैं उन लोगों को बुलाते हैं, देन द सेकेंड रो एंड देन द थर्ड रो। सो इस तरीके से सारी एंट्रीज होती हैं फ्लाइट के अंदर, सो दैट वहाँ पे ज़्यादा कियोस्क ना हो और लोग अच्छे से सेटल हो जाए। सो वंस वी एंटर्ड इनटू द फ्लाइट, वहाँ पर हमारी सीट्स के ऊपर ही ब्लैंकेट्स एंड पिलोज रखे हुए थे, एंड थोड़ी देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स आस्क्ड कि अगर किसी को ईयर प्लग्स चाहिए तो सो यू कैन ऑल्सो टेक देम इफ़ यू वांट। ये फ्लाइट हमने दुबई से ली थी कनाडा के लिए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस थे। सो अगर कोई इनडायरेक्ट रूट ऑप्ट कर रहा है और उसको लग रहा है कि पता नहीं इंडियंस होंगे या फिर नहीं, सो यू डू नॉट नीड टू टेक एनी टेंशन बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ इंडियंस इन द फ्लाइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, इट वॉज वर्किंग वेरी वेल। सो देयर वॉज अ गुड कलेक्शन ऑफ मूवीज टू वॉच, और वहाँ पे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सारी टाइप्स की मूवीज प्रीलोडेड थी। फ्लाइट में पेड वाईफाई भी अवेलेबल था, सो इफ़ यू नीड दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इट। फ्लाइट में USB सॉकेट्स भी अवेलेबल थे, सो इफ़ यू नीड देम दे वर ऑल्सो अवेलेबल। Talking about the food, there were 3 meals that were provided to us, and the first meal has pasta, buns, chocolates, etc. The second meal had sandwich, and the third meal has salad. So आपको different times पे different meals provide करवाई जाती हैं in the flight, and they were good to eat and tasted well. Now talking about the drinks, it has various options like tea, coffee, juices, wines, etc. So अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो इट इज़ विदाउट अ मिल्क, एंड इफ़ यू नीड वन यू कैन आस्क देम एक्सप्लिसिटली। सो अब बात कर लेते हैं लैंडिंग की। सो लैंडिंग के टाइम पे सिर्फ फ्रंट गेट्स ही ओपन थे, सो जो लोग पीछे होते हैं फ्लाइट में उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है टू मूव आउट ऑफ द फ्लाइट। सो अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग इज इट वॉज अ बिट कोल्ड इन द फ्लाइट, सो यू कैन कैरी अ लाइट वेट जैकेट और हुडी so that it will keep you warm. Also you can carry your travel pillow or a neck pillow and eye mask, and also try to sleep in the flight well in order to avoid the jet lag.
ऑल्सो यू कैन चूज द सीट्स इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन, क्योंकि उससे यू विल मेक फास्टर एग्जिट एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द इमिग्रेशन process fast. So if you like this video, then do share it with your friends, like and subscribe to our channel.